आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिएटिन के बारे में। ये क्या है और कैसे काम करता है और क्यों इतने सारे फिटनेस एंथुसियास्ट और एथलीट्स इसको अपने सप्लीमेंट स्टैक का हिस्सा बनाते हैं। मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे ही बोल रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। बाकी ये साइंटिफिक एविडेंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको एक बार चेक जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपकी बॉडी खुद बनाती है। ये सबसे पहले आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज में बनता है, फिर उसके बाद आपकी मसल्स में स्टोर हो जाता है। जब आप चिकन, फिश या रेड मीट जैसे हाई रिच प्रोटीन कंज्यूम करते हो तब आप नेचुरल तौर पे क्रिएटिन ले रहे होते हो। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहते हैं कि क्रिएटिन मसल सेल में फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर होता है जो आपके हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी जितना नेचुरली क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है या फिर डाइट से जितना लेती है वो सफिशिएंट नहीं होता है अगर आपका फिटनेस गोल मसल गेन और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। इसीलिए हमें क्रिएटिन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब ये समझते हैं कि क्रिएटिन का काम क्या है और ये कैसे हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्रिएटिन का प्राइमरी फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करना। जब आप जिम में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे होते हो जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट या बेंच प्रेस, तब आपकी बॉडी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज करती है। एटीपी एक शॉर्ट टर्म एनर्जी सोर्स है जो आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एटीपी की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, क्रिएटिन क्या करता है? ये फॉस्फोक्रिएटिन के जरिए एटीपी को रैपिड रिचार्ज करता है ताकि आप एक या फिर दो रेप्स एक्स्ट्रा निकाल सको और अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सको। न्यूट्रिएंट्स जनरल के मुताबिक क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से मसल एंड्योरेंस बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और फैटीग में डिले होता है। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट्स की जो सिर्फ मसल तक का लिमिटेड नहीं। अगर आपका गोल है मसल मास गेन करना तो क्रिएटिन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। साथ ही ये वर्कआउट के बाद मसल सोरनेस को भी रिड्यूस करता है ताकि आप जल्दी रिकवर कर सको। क्या आपको पता है कि क्रिएटिन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं बल्कि ये दिमाग के लिए भी फायदेमंद है? फ्रंटियर इन न्यूरोसाइंस की स्टडी कहती है कि क्रिएटिन मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्पेशली जब आप बीमार फील कर रहे हो। सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ही नहीं, क्रिएटिन लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। एजिंग सेल के मुताबिक क्रिएटिन न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन के प्रोग्रेशन को स्लो करने में मदद करते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल पे आते हैं, क्या क्रिएटिन सेफ है? तो भाई जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक क्रिएटिन अगर रिकमेंडेड डोजेस में लिया जाए तो वो बिल्कुल सेफ है, फिर चाहे आप उसका शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो। हाँ, पर एक चीज आपको ध्यान देना है, वो है हाइड्रेशन। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो इंश्योर करें कि आप दिन भर में सफिशिएंट पानी पी रहे हो, वरना डिहाइड्रेशन और क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं भाई। अब बात करते हैं क्रिएटिन यूज कैसे करते हैं। तो इसकी रिकमेंडेड डोज है 3 से 5 ग्राम पर डे। ये डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और मसल्स में क्रिएटिन को ऑप्टिमाइज करता है। बस यार, लेकिन एक चीज का याद रखना, ये कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आप इसका डेली यूज कर रहे हो ना तो ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप इसको छोड़ रहे हो फिर यूज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट आपको नहीं दिखने वाला। तो भाई लोग, क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक एडवांस एथलीट, क्रिएटिन आपको एक एज दे सकता है।